देखो कल क्वेश्चन हमने ये स्टार्ट किया था और आप लोगों को होमवर्क दिया था। अब देखो इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो कोई भी क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी है वो इस साइड है और ये इसका प्रीडिसेसर एक्टिविटी, यानी कि आपका प्रीडिसेसर का मतलब पहले ये काम हो जाने चाहिए। कौन से वाले काम? पहले ये काम हो जाने चाहिए। ये काम स्टार्ट होने से पहले पुराना ये काम हो जाना चाहिए। प्रीडिसेसर का मतलब ये है। तो अब इसको कैसे करें? देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी इस क्वेश्चन को आपके पर्ट सीपीएम चैप्टर में आप इस चैप्टर को करोगे, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो प्लीज आप प्लीज देखो मैं प्लीज लिख रही हूँ। प्लीज आप यूज पेंसिल, आप पेंसिल यूज कीजिए, आप पेन से मत करना। रीजन ये है कि डायग्राम बीच बीच में आपको ना बीच बीच में आपको मिटाना पड़ेगा, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जैसे ये यहाँ पे आ गया आगे आए आगे आए, तो आपका लगेगा हमने कहीं एरो या तो साइड में लेफ्ट में कर दिया है, राइट में कर दिया। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा डायग्राम बीच बीच में ना हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है। देखो मैं भी करूंगी, क्योंकि एकदम से फुल प्रूफ डायग्राम एकदम से बनाना सीख जाओगे ऐसा नहीं है। तो पेंसिल रबड़ इसमें रखना। इवन एग्जाम में भी पेंसिल रबड़ से ही बनाना है, फिर वो फाइनली तैयार होगा। ठीक है, तो प्लीज यूज योर पेंसिल एंड इरेजर तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पेंसिल का मतलब ये है कि दोबारा उसको आपको रब करना पड़ सकता है। तो चलो हम भी मैं आपको गलत कर करके दिखाऊंगी। पहले गलत करके इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि ये चीज आपसे भी होगी, तो मैं बताऊंगी कि देखो मैंने भी ये चीज करी और ये चीज अब नहीं करनी चाहिए। सही कैसे करना चाहिए? तो पहले गलत करके फिर सही सीखेंगे। अब देखो कल हमने कहा कि आपको ना जब भी स्टार्ट करना पड़ेगा, यू शुड हैव ओनली वन एंड वन नोड। इसको नोड बोलते हैं, इवेंट भी बोलते हैं। ये तो अपनी एक्टिविटी होती है, आप लोगों को पता है एरो एक्टिविटी होता है, और इसको नोड बोल दो चाहे इवेंट बोल दो। ठीक है, ठीक है। और स्टार्ट हमेशा वन नोड से, एक ही नोड से होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कल, आप ऐसे स्टार्ट मत करना। नोड है ना, क्या आपने कहा मैं ए ऐसे स्टार्ट करूंगा, बी ऐसे स्टार्ट करूंगा, डेट विल बी रॉन्ग। तो आपने यहाँ पे क्या किया? स्टार्ट कर दिया। चलो यहाँ तक तो आप सबको समझ में आ गया। तो यहाँ तक का जो आपका प्रोसेस था वो कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ तक का काम खत्म हो गया, ये तक का। अब ये कहता है कि जो आपका जो सी एक्टिविटी है, सी एक्टिविटी एंड डी एक्टिविटी, दो एक्टिविटी एक बार साथ देख लेते हैं। ये दो सी और डी जो है वो अपना ए में से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है? ए में से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकेंड। तो फिर हमने क्या किया कि सी और डी को एक साथ देख लिया, दो एक्टिविटी एक साथ साथ देख रहे। तो ये दोनों किस में से स्टार्ट हो रही है? ए में से स्टार्ट हो रही है, राइट, ए में से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ ए एक्टिविटी है, तो ए एक्टिविटी यहाँ खत्म हो रही है और इसमें से सी एंड डी स्टार्ट हो रहा है। तो देखो हमने ऐसे सोचा कि चलो एक बार सी बना देते और एक बार डी बना देते। चलो ये एक्टिविटी बना दी। ठीक है, आपने भी यहाँ तक ट्राई किया ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि चलो यहाँ तक भी काम हो गया। अब ई एक्टिविटी है वो बी में से निकल रही है और एफ एक्टिविटी वो डी में से निकल रही है। तो आपका ई किस में से निकल रहा है? ई जो निकल रहा है वो किसमें? ई जो है बी फॉर बॉम्बे, राइट, बी फॉर बॉम्बे। तो आप बोलोगे मुझे इसमें से ई निकाल देना चाहिए। फिर आपने बोला एफ जो है वो किसमें से निकालना चाहिए मुझे? एफ किस में से निकालना है? डी में से। तो आपको यहाँ ये डी दिखाई दे रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ, चलो मैं इसमें से क्या निकाल दूं? एफ निकाल दूं। आपने भी कुछ ऐसे देखो, हम भी रॉन्ग कर रहे हैं लेकिन हमको राइट भी करना है, हम सिखाएंगे आपको कैसे। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपने देखा कि जो यहाँ तक भी आपने कर लिया। अब जी एक्टिविटी है वो कैसे निकलेगा? बी और सी से। जी एक्टिविटी कहाँ निकलनी? जहां पे ये दो बी और सी क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए। जहां पे दो एक्टिविटी कंबाइन हो जाए वहां से जी निकलना चाहिए। बट यार आप देखो तो सही, बी कहाँ पड़ा है? ये देखो यहाँ है। और आपका सी कहाँ है? यहाँ है। बी कहाँ पे आपका? यहाँ है। ये देखो बी यहाँ खत्म हो रहा है और सी कहाँ है? यहाँ। अब बी और सी को कैसे मिलाएंगे उसमें से जी निकले? है ना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक। उलझ गए ना हम लोग। क्या हुआ? हम लोग उलझ गए। तो अब क्या करें? देखो आप ऐसा करो, आपके पास पेंसिल रबड़ होता है इसीलिए बोला गया आपको। तो आप लोग यहाँ पे ऐसा करो, इसको तो बना दो। ये जो है ना, इस सी को तो ले आओ यहाँ तक। सी को जो है ना वो यहाँ ले आओ और डी को जो है उसको यहाँ ले जाओ। एक सेकेंड, सी को तो यहाँ ले आओ और डी को वहां ले जाओ। इसका मतलब क्या है? हम थोड़ा सा डायग्राम को घुमा देते हैं। पेंसिल रबड़ का यहाँ पे यही इस्तेमाल होने वाला है कि ये सी थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि बी और सी मैच हो जानी चाहिए। तो बी और सी आसपास होने चाहिए। तो बी यहाँ है, सी वहां है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको देखो, मैं इसका पास में बना के दिखा दूं या इसी को करेक्ट करूं? चलो मैं इसको पास में बना के दिखाती हूँ, नहीं तो करेक्शन गलती जो है ना वो सामने रहनी चाहिए हमारे, तभी हम सीखेंगे। तो आपने क्या किया था? ए बी तो आपका हो गया था, राइट, ऐसा।
यहाँ तक तो ठीक था। तो आप ये जो सी जो आपने यहाँ बनाया है ना, उस सी को आप यूं लिख लो, सी को ऐसे लिख लो आप लोग, ठीक है, और डी को ऊपर लिख लो। ये देखो, ये जो डी मैंने यहाँ लिखा है ना नीचे, उसको यहाँ लिख लो, ठीक है। फिर उसमें से फिर आप ना एफ को निकाल दो ऐसे, क्योंकि आपको डी में से क्या निकाला हुआ है, आपने एफ निकाला हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे यहाँ बी सी क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो देखो ये बी सी के आपको एक बार पास में दिख रहे हैं, बी और सी आपको क्या दिख रहे हैं, पास में दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमने डी को ऊपर लिख लिया और सी को नीचे लिख लिया। यहाँ पे हमने सी को पहले लिख लिया था और डी को बाद में लिखा था। तो यहाँ से क्या हम लोग कर नहीं पा रहे थे क्वेश्चन को, तो थोड़ा क्वेश्चन में क्या किया, ऊपर नीचे कर दिया, तो डायग्राम इस तरीके से दिखने लग जाएगा। देखो यहाँ पे डी में से एफ निकल रहा है, हमने डी में से एफ निकाल दिया यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। सी ऊपर निकाला था, उसको हमने नीचे की तरफ दिखा दिया, बाकी अभी मैंने कोई चेंज किया नहीं। और हमने ये भी देखा था कि जो आपका जो ये बी में से ई निकलना चाहिए, तो हम ठीक है बी में से ई भी निकाल देते हैं, बी में से ई भी निकाल देते हैं। चलो ये निकाल दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? हाँ मैम। हाँ मैम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, आप लोगों ने भी कुछ किया होगा ऐसा वैसा। चलो अभी देखो, अगर मैं ऐसा यहाँ तक अगर करके छोड़ू तो देखो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो गया कि 3 ओपन पॉइंट रह गए, 3 नोट्स ओपन रह गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जाके एक जगह बंद होना चाहिए पूरा डायग्राम। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि चलो यहाँ पे वापस देखते हैं कि ई जो है वो बी में से निकला, हाँ जी। एफ जो है वो डी में से निकला, एफ क्या निकला, डी में से निकला। तो हाँ भैया एफ डी में से निकल रहा है, ये भी सही है। तो ये जी और पीसी का कुछ खेल है कि बी और सी नोड में से आपका क्या निकलना चाहिए, जी निकलना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते थे क्या, देखो इसको मिटा के ऐसे करते, तो ये बी और क्या मिल जाता, सॉरी मैंने, ये सी है, बी और सी। तो ये बी और सी को अगर हम मिला देते, बी और सी को हम मिला देते, मैम ये क्या किया आपने? अरे चलो वापस करके दिखाती हूँ। मैंने पहले ऐसे कर रखा था ना, इस डायग्राम को ऐसे दिखाया था ना, इसी यहाँ तक तो आपको समझ में आया हुआ था ना। हाँ हाँ मैंने कहा ये क्वेश्चन कहता है कि जो बी फॉर बॉम्बे है और सी फॉर चेन्नई, ये बी और सी पॉइंट में से जी पॉइंट निकलना चाहिए, निकलना चाहिए ना। तो ये हाँ बी और सी तो अलग अलग पड़े हैं ना, पर ये कंबाइन होंगे जिस दिन जी उसके अंदर से निकल पाएगा। ये समझ में आया आपको? हाँ मैम। तो यहाँ बी और सी तो क्या अलग अलग पड़े हैं, तो बी और सी को हम कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पर ही तो जी निकल पाएगा। तो आप इस डायग्राम को देखो, प्रेजेंटेशन है डायग्राम में अभी, यानी कि आपको सी को कहाँ कर देना चाहिए था, आप समझना, मैं आपको बॉस ये सी को आपको यहाँ लिखना चाहिए था। तो अब बी और सी आपके एक जगह आ गए कि नहीं आ गए, आ गए ना। और इसमें से आपको क्या निकालना चाहिए फिर, जी निकालना चाहिए, यही ना, जी तो यही होता है कि आप बी और सी में से निकालो। तो क्या क्वेश्चन ओवर हो गया क्या, हम तो सारे पॉइंट्स कवर कर गए, लेकिन क्वेश्चन तो अभी भी, मतलब डायग्राम तो अभी भी कैसा रह गया, ये तो अभी भी ओपन रह गया। तो मतलब कुछ एरर है, क्या एरर है, देखो ये एक एरर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप यहाँ देखना मेरे साथ में कि एक पॉइंट है ई, ई पॉइंट क्या कहता है, केवल वो बी में से निकलूंगा मैं। ई पॉइंट क्या कहता है, तो ई जो है वो केवल और केवल बी में से निकलना चाहता है। लेकिन अगर जब हम बी और सी दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, बी और सी को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तब तो जी का निकलना तो ओके है। लेकिन जो ई जो है वो केवल बी में से निकलना चाहता है, ई जो है वो केवल और केवल बी में से निकलना चाहता है, तो बी को अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। बी और सी को कभी भी हम यहाँ पे एक साथ लाके खड़ा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई कहता है कि मुझे केवल बी चाहिए। अब अगर मैं जैसे ही बी और सी को जोड़ती हूँ तो जी के लिए तो ओके है, लेकिन ई के लिए ओके नहीं है, क्योंकि ई क्योंकि केवल बी और और केवल सी मिल रहा बी है। चाहता है। और अब अगर मैंने सी को यहाँ जोड़ दिया तो बी सी कंबाइन हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि ई जो है वो बी और सी पॉइंट में से निकल रहा है, यही मतलब हुआ इसका, हाँ यही मैम। यही मतलब हुआ। तो फिर तो ये गलत हो गया। आप ये देखो कि गलती क्या होगी, हम उसको सुधार कैसे करेंगे, जब तक हम गलत नहीं करेंगे हम सही नहीं सीखेंगे यहाँ पर। तो अब ई के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम गलत हो गया, क्योंकि ई को केवल बी पॉइंट चाहिए अपने पीछे, और मैंने अगर ऐसा सी को यहाँ लाके मिला दिया तो फिर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो जाता है। जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, पर ई के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया, क्योंकि ई को बी और सी दोनों एक साथ नहीं चाहिए। फिर क्या करें, तो थोड़ा डायग्राम चेंज करते हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके देख लो, चाहे कैसे भी, आप समझ रहे हो ना मेरे पॉइंट में आपको क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अब देखो, हाँ मैम। तो अब क्या करें, इस डायग्राम को करना पड़ेगा थोड़ा सुधार। कैसे सुधार करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं इस सी पॉइंट को, ये देखो, इसको
देखो यहाँ पे एक बार ये बी पॉइंट खत्म हो रहा था और मैं अगर इसको यहाँ तक छोड़ती तो अब ई कहता ओके आई एम हैप्पी बिकॉज मुझे केवल बी से ही निकलना था, सी नहीं चाहिए मुझे, राइट। तो ई के हिसाब से ओके है, लेकिन यहाँ पे आके ये क्वेश्चन फिर इनकम्प्लीट हो गया, तो मुझे इसके हिसाब से वापस सोचना पड़ेगा बी एंड सी को कंबाइन कैसे करूं। भैया ये सी का बड़ा पंगा हो गया, तो मैं ऐसा करती हूँ सी को फिर सेपरेट रहने देती हूँ, ठीक है। बी और सी को मैं यहाँ मिक्स नहीं कर रही हूँ, यहाँ मिक्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सी को अलग रहने देती हूँ। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, अगर ऐसा मैंने सी को अलग कर दिया तो ई इज हैप्पी क्योंकि ई की कंडीशन कंप्लीट हो रही है। अब जी जो है वो बी और सी को कंबाइन करना चाहता है, तो यहाँ पर हमको कंबाइन करने का बेटा एक ही तरीका रह गया है, और वो है कि मैं यहाँ एक डमी मैं यहाँ एक डमी जोड़ दूं, यहाँ एक डमी जोड़ दूं। तो डमी का मतलब क्या है, ये बी के लिए एक डमी है कि बी मतलब खुद तो नहीं जा पा रहा, पर वो कह रहा है चलो यार मैं अपना क्या कर दूं, एक डमी भेज दूं। तो मैंने यहाँ पे एक डमी बना दी, राइट, जो कि बी को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि तो यहाँ पे ये बन गया आपका एक डायग्राम। अब बी और सी में से क्या निकल सकता है आपका, जी पॉइंट निकल सकता है, तो ये जी पॉइंट निकाल दिया, निकल गया। हाँ मैम। चलो अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारी इंफॉर्मेशन अभी ठीक हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये 3 नोट्स ओपन नहीं रह सकते, 3 पॉइंट ओपन नहीं रह सकते, ये सारे क्या होने चाहिए, एक ही जगह एंड होने चाहिए, क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर दिया, अब कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। अब ये डायग्राम ऐसे नहीं लग रहा है एक रॉकेट जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है एक रॉकेट जा रही है, एक फिश जा रही है लेफ्ट टू राइट, तो ऐसा नहीं करना है हमको। अगर इसको खत्म करना पड़ेगा, अब हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, यहाँ बोलो नहीं एक ही पॉइंट पे खत्म करना है, मैडम ये लो खत्म कर दो, ये लो हो गया खत्म, नहीं भैया ये भी मत कर देना। डमी बना दो, डमी डमी आप अच्छा देखो पहले बताओ ऐसे खत्म कर सकते हो, अगर ऐसे खत्म करोगे तो फिर इनकी नेमिंग क्या करोगे, एक्स वाई जेड, अरे नहीं भैया ऐसा तो कुछ नाम ही नहीं था क्वेश्चन में, तो आप इसको ऐसे भी एंड नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसा हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका एक ही होना चाहिए तो एंडिंग पॉइंट भी एक ही होना चाहिए, एक ही गोले पे खत्म होने चाहिए सारे इवेंट्स, ठीक है। ऐसा नहीं हो पा रहा, आप बोल रहे हैं मैम डमी जोड़ दो, लो भैया अब डमी भी जोड़ दूंगी तो उससे क्या होगा, ये लो डमी, ऐसा यहाँ पे खत्म हो गए सारे, ऐसा हाँ डमी तो कम से कम यूज कर, डमी तो कब से कम यूज ज्यादा डमी यूज ही नहीं करनी है ना, मतलब डमी की वजह से जरूरत पड़े तो डेफिनेटली डमी के बिना तो काम ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डमी के बिना ही क्वेश्चन हो जाएगा, वो कैसे, देखो मैं ये आप डमी बनवाई, यहाँ पे भी गलती है क्योंकि मार्क्स कटेंगे, जहां डमी नहीं चाहिए वहां डमी नहीं बनाओगे, तो क्या करना चाहिए फिर, बहुत आसान है, तो कितना ईजी है, मैं आपको ये क्वेश्चन बता देती हूँ। ये एफ जी और ई आपको दिमाग में दिख रहे हैं, एफ जी और ई है ना, इन तीनों को एक ही पॉइंट पे ले आओ, एक ही जगह एंड करवा दो, कैसे, ये देखो ऐसे करा दो, मैं इसको ऐसे करती हूँ, एफ जी और ई को एक ही जगह खत्म कर दो, पेंसिल से मिटा दो, ये लो ये पेंसिल से मिटा दो, एफ और ये मिटा दो, पेंसिल से मिटा दिया हमने, हाँ जी मिटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या तो है, वही होगी ना, अपन ने वहां से हटा के यहाँ पे लगा दिया, बात क्या हो गई, मैं तो आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आपको सारे एक ही पॉइंट पे खत्म करना है, ये आपका है कि एक ही सिंगल इवेंट पे आपको सारी एक्टिविटीज खत्म होनी चाहिए। मतलब अपन ने डमी वाली लाइन यूज कर ली और जो ऊपर वाली थी वो हटा दी, डमी हमने यूज ही नहीं किया, हमारे पास डमी यहाँ पर बस एक ये नहीं यूज है। डमी यूज नहीं की, लेकिन जो अपन ने डमी की लाइंस बनाई थी ना उन हाँ लाइंस को यूज किया, हाँ वैसी लाइन, हाँ, वही मतलब बनी। अल्टीमेटली आपको समझ में आया, आपको समझ में आया कि क्या हुआ क्वेश्चन में, हाँ हाँ मैम। तो देखो हाँ आपका ये आप देखो, मैं आपको फिर कह रही हूँ इसमें गलती करोगे फिर, क्योंकि आपको पैसे भी पता चल जाएगा मैंने गलत तो कर दिया, क्योंकि आपसे डायग्राम ही नहीं बनेगा, या तो क्वेश्चन पूरा सही होगा या क्वेश्चन पूरा गलत होगा, ठीक है, बीच में तो अटकने वाले हो ही नहीं, और ये ऐसे ये बीच में अटकना है तो ये गलती है, ठीक है। तो अब ये हटा दो, ये समझ में आया मैंने क्या गलती की थी, हाँ मैम। ऐसी गलतियां होगी, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा कि हम अटकेंगे, लेकिन हम पेंसिल से मिटा मिटा के वापस से कर करके उसको सीखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ए और बी के पीछे कुछ नहीं है, हाँ भैया ए और बी के पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। सी ए में से निकल रहा है, हाँ भाई सी ए में से निकल रहा है, क्या डी ए में से निकल रहा है, हाँ भाई डी भी ए में से निकल रहा है, ठीक है निकल गया। ई बी में से निकल रहा है, हाँ जी भैया ई बी में से निकल रहा है, और एफ डी में से निकल रहा है, एफ जो है डी में से निकल रहा है, ठीक है निकल रहा है, और जी जो है वो बी एंड सी पॉइंट से निकल रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, जी सॉरी, जी जो है, हाँ जी जो है बी और सी पॉइंट से निकलना चाहिए, निकल गया, हो गया खत्म। तो दिस इज नेटवर्क डायग्राम। आप इसको क्या बोलते हो? नेटवर्क डायग्राम। यहाँ तक आपको थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना समझ में? देखो हाँ, प्रैक्टिस से आएगा। चलो एक क्वेश्चन आप और करते हैं आपके साथ में। देखो, जब तक आप डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। सो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, कल 2 क्वेश्चन करा दिए थे। एक क्वेश्चन है आपके पास में, एक एक्टिविटी लिखी है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं और आप लोग मेरे को हेल्प करना। देखो आपके पास में ए, बी, सी और डी, और यहाँ पे आपकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। ठीक है, चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, और यहाँ पे ए और बी लिख लीजिए। ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज आपका 4 मार्क्स का आ गया, क्या आप इसको कर पाओगे? ए और बी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ए और बी इसका मतलब साथ में स्टार्ट होंगे, तो कैसे स्टार्ट करें? क्या मैं ऐसे स्टार्ट करूं? हम एक पॉइंट से। क्योंकि ऐसा हो नहीं नहीं सकता। मैम, वो एक ही नोट से चालू का। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना गलत हो गया, तो यहाँ तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो मतलब ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। चलो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहाँ तक ओके है ना? उसके बाद में अब क्या करें, सी कहाँ से निकलेगा? ए में से। तो क्या मैं ए ऐसे में कर, से। लो सी ए में से निकाल दिया। अब डी कहाँ से निकालना है? बी। ये क्या ये सही है? नहीं मैम। नहीं मैम, इन दोनों को साथ में ले सकते हैं ना अपन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो हम इसको क्या कर दें, इसको हम साथ में ले आए। कैसे ले आए? हमने अगर सी को यूं लिखा होता और डी को यूं लिखा होता, हाँ, सी को यूं लिखा होता, डी को यूं लिखा होता, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता? करेक्ट। कंप्लीट। ये खत्म हो गया, क्वेश्चन ओवर। हार्डली 30 सेकेंड्स लगे, ये डायग्राम खत्म हो गया। एक नोट से सॉरी, एक नोट से स्टार्ट होके एक नोट पर ही खत्म होना। ठीक है, सिंगल नोट पर ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, इजी था। हाँ मैम। हाँ। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन नोट कर लेना। छोटी छोटी चीजें आपको, छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको बड़े बड़े भी करने आ जाएंगे। ठीक है, देखो जो कल लग रहा था वो आज नहीं लगेगा, कल लग रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन आज लगेगा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ मैम। हाँ मैम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम एक्टिविटी लिख, आप भी क्वेश्चन लिख लीजिए साथ साथ चाहे, और एक एक्टिविटी लिख लीजिए, और उसके पहले एक प्रीडिसेसर एक्टिविटी होती है। प्रीडिसेसर मतलब उसके जस्ट पहले वो जो काम खत्म हो जाना चाहिए उसको प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला नोट डाउन कर लिया ना आपने? हाँ हाँ मैम। मैम। चलो, तो अब देखो ये वाली एक्टिविटी में देखिए, ए, बी, सी, डी एंड ई, ये 5 एक्टिविटी है। ए के पहले कुछ नहीं, बी के पहले कुछ नहीं, सी के पहले ए खत्म हो जाना है, डी के पहले ए खत्म हो जाना चाहिए, और ई के पहले सी एंड बी खत्म हो जाने चाहिए। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। चलो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप इसको करते हो। सो हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे स्टार्ट करें बताइए? फेवरेट क्वेश्चन एक की पॉइंट तरह। से चालू करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेम पॉइंट। सो इसको ए दो या इसको बी? ये लो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। अब क्या करूं, ये ऐसे करके छोड़ दिया, अब क्या करूं? मैम ए में से सी और डी निकालेंगे। चलो ऐसे निकालू, ए में से, देखो ए में, देखो यहाँ पे देखो, ए में से सी फर्स्ट और में डी, करो। सी और डी, तो ए में से सी एंड डी निकल रहे हैं, लो। और ई जो है वो सी और बी में से निकल रहे हैं। ई जो है वो मैम ये देखो, डी को तो आप ऊपर लिख दो और सी को नीचे लिख दो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही करना है क्योंकि नीड ऑफ द क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो ऊपर क्या लिख दें, डी लिख दें, और नीचे डी। सी लिख दें। अब ये कह रहा है, क्यों बोला आपने? क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट, जैसे आपने देखा, आपको पता है सी बी कंबाइन होने चाहिए तब ई निकलेगा। तो मैं क्या करूं, सी बी को कंबाइन करना पड़ेगा, मतलब पेंसिल रबर रेडी रखिए आप, है ना, अभी आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो सी बी कंबाइन हो गए, तो यहाँ पे सी एंड बी कंबाइन हो गए, उसमें से क्या निकल जाए? ई निकल जाए, ई। तो ये निकल गया। तो क्या मैंने सही किया? मतलब मेरे एंडिंग पॉइंट तो 2 रह गए ना। नहीं, हम गलत हो गया। दो नोट्स रह गए। दोनों का क्या कर सकते हैं?
मतलब क्वेश्चन भी ओवर हो गया, कोई पॉइंट छूटे भी नहीं, तो इसके क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही एंड ई पॉइंट। को ई पे कर दो क्लोज। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट जो हमने यहाँ रखे हैं, इसका मतलब ऐसे देखो, इसको डी को यहाँ ले आओ और ई को यहाँ ले आओ, ये डी को ये एक यहाँ ले साथ हो आओ, जाएंगे वैसे। ये एक साथ ले आओ। ठीक है, तो ये क्या है देखने में डायग्राम फिर आपका, ये हो गया खत्म एक ही पॉइंट में। आया समझ में? हाँ मैम। इजी था? हाँ क्या कल से बेहतर महसूस कर रहे हो? मैम हाँ जी, मैम मतलब जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें अपन को डमी की नीड थी, बिल्कुल इसी थी। कुछ क्योंकि पॉइंट अपन ऐसा ने, था, पीछे वाला हाँ क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ हाँ पे, वो, हाँ यही वाला। क्योंकि ऐसा डमी की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था बेटा कि ये जी पॉइंट है ना, उसको बी और हाँ सी दोनों चाहिए, लेकिन ई को केवल बी हाँ चाहिए। तो हमने एक बार हाँ बी को अकेला भी रखना चाहा और एक जगह हम बी को जोड़ के भी दिखा रहे हैं, तो अकेला रखना चाहा तब तो हमने ऐसा अकेला रख दिया, लेकिन बी को हम देखो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि ये बी की डमी है, तो इसको जोड़ना मतलब इसको कैसे जोड़ते भाई, एक ही आदमी को दो जगह कैसे पेश करेंगे यार। आप अभी मेरे साथ यहाँ पे अभी मेरे साथ क्लास भी अटेंड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप सपोज आप जयपुर में भी बैठे हो और आप अपने आप को दिल्ली में भी शो करना चाहते हो, देखो कर भी रहे हो आप। अभी मेरे साथ जयपुर में और कई लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा हनुमानगढ़ का है तो वो हनुमानगढ़ में है ऑफलाइन, और यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है ऑनलाइन। जयपुर में उसकी आवाज है ठीक है, आवाज तो उसकी वहां पर भी है। तो डमी का मतलब है कि एक साथ दो जगह प्रेजेंस कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ मैम ओके। ओके जी, नेक्स्ट एक और देखते हैं और आप मेरे लोगों को को। स्क्रॉल डाउन करना। कितना स्क्रॉल डाउन, ये वाला पीछे वाला, ये वाला? एक मैंने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आप लोगों को पेंसिल एक ही मैम यूज फोर्थ करनी। वाला दिखाना। ये हो गया ना आपका, ये तो हो गया ना। फोर्थ फोर्थ। हाँ लो भाई, फोर्थ ले लो भाई, ये लो। सो क्वेश्चन में नोट डाउन करते जाइए। देखो आपके मॉड्यूल में आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, हम आपको बना बना के दे रहे हैं क्वेश्चन, तो आप इसको करिए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और मैं होमवर्क देती हूँ तो करके भी भेजना आज। ठीक है, आज थोड़ा आप लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे। हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ मैं। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी ले लो आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी ले लो। ठीक है, लिख लो आप साथ साथ, आपके पास टाइम है तो आप नोट डाउन भी किया कीजिए। तो यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। दिख रहा है आप लोगों को? ए बी सी डी ई एफ जी एच। हाँ मैम। ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी के पहले ए एक्टिविटी है, डी के पहले बी एक्टिविटी है, ई के पहले सी एंड डी, एफ के पहले डी, जी के पहले ई, एच के पहले एफ। राइट, क्वेश्चन इज दिस। देखो ऐसा एग्जैक्टली इसी तरीके से 6-6 मार्क्स के पूछ लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में दे दिया, पूछते हैं वो लोग। ये कंफर्म आने वाला इस चैप्टर में से, तो आप प्रैक्टिस कर लेना, और इजी भी है। अब आपको मैंने कहा था पहले दिन इजी है, तो कल आपको लगा क्या है इजी, लेकिन आज आपको लगेगा इजी तो है। ठीक है, चले आगे। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? क्या आप मेरी हेल्प करोगे करने में क्वेश्चन को? मैम जी, मैम जैसे पेपर हमारा ऑनलाइन होगा तो उसमें मतलब ये हमें ड्रॉ कैसे करेंगे हम वहाँ पे? हाँ ये तो कॉन्सेप्ट है। कैसे करोगे वहां पे आप? यार कंप्यूटर पे जो भी आपको कॉन्सेप्ट होगा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, आपका जो ये ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसके हिसाब से आपको हाँ पेपर करवा देंगे, उसमें प्रैक्टिस करवा देंगे कि फिर आपको कैसे ना ऑनलाइन। एरो। हाँ जी, ऑनलाइन वे में मतलब एक बार बता दो कि कैसे अटेम्प्ट क्या करना है जैसे मेरे ये को। क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पर तो है नहीं, एक्सेल में बता दूंगी मैं आपको। ठीक है, एक्सेल में बता दूंगी जहाँ पे वो सारे डायग्राम होते हैं।
चलो मैं कल बता दूंगी आपको, ठीक है। अभी एक बार का तो हम पेन पेंसिल से सीख लेते हैं, ठीक है। डोंट वरी, प्रैक्टिस करा दूंगी मैं आपको वैसे भी ऑनलाइन के हिसाब से, ठीक है। जो बोला वो तो मैं करती हूँ ना, आपको बताती हूँ ना उस हिसाब से। चलो अभी आप एक बार पॉइंट पे आ जाओ वापस से, मुद्दे पे। आपको कैसे करना है ऑनलाइन, आई विल हेल्प यू। अभी बताओ यहाँ पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हाउ टू स्टार्ट। क्या मैंने सही किया अभी तक? ए हाँ और मैम। बी के पहले यहाँ तक काम खत्म हो गया। देखो काम खत्म हो जाना चाहिए, एक एक स्टेप को छोड़ना किसी को नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जम करके मैं यहाँ का डायग्राम बनाऊं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट उठाते जाते हैं। सी किसमें से निकलना चाहिए? सी किसमें से निकलना चाहिए? ए में से। चलो ऐसा करते हैं, सी निकालते हैं। और डी किसमें से निकलना चाहिए? बी। ये लो। और सी और डी जहां कंबाइन होगा उसमें से क्या निकलेगा? यहां तक तो काम खत्म हो गया। सी और डी जहां कंबाइन होंगे उसमें से क्या निकलेगा? ई। अच्छा, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे? सी एंड डी को कैसे सी और कंबाइन? डी को एक मैम पॉइंट पे सीडी को मिला दो। कंबाइन कर दो। हाँ सी और डी को तो कंबाइन करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप में आगे जाऊं ना, तो यहाँ पे डी पड़ा है, डी हाँ अकेला मैम। रहना चाहता है। हाँ। यहाँ पे सी डी किसी से कंबाइन होगा तो ही ई निकलेगा, लेकिन डी में से केवल क्या निकल रहा है? एफ निकल एफ। ऐसे सिचुएशन आ जाए तो डमी मम्मी फंस जाती है। जहां पे क्या होता है, देखो यहाँ पे सी एंड डी किसी के साथ कंबाइन होगा तो ही ई निकलेगा। इसका मतलब देखो, अगर ये क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा कर देती, अगर मान लो सी और डी यहाँ लिख देती, तो सी और डी, ये भूल जाओ, पीछे पर्पल लाइंस भूल जाओ, ये पिंक लाइन, तो इसमें से क्या निकल जाता अपना? ई निकल जाता, निकल जाता ना। हाँ अरे मैम। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ आके आगे जाके देखती हाँ। हूँ तो मैं फंस जाती हूँ। एफ जो है वो केवल और केवल किस में से निकलना चाहता है? केवल और डी। केवल डी में से, लेकिन यहाँ पे डी अकेला नहीं है, डी सी के साथ में मिक्स हो गया है। तो ये फिर यहाँ पे तो मेरी एरर हो गई, तो मुझे डी को सेपरेट रख के एक डमी की हेल्प लेनी पड़ेगी, लगता नहीं है आपको? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर हमको डमी उठानी चाहिए, तो ठीक है, मेरे को वापस से कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो मुझे एक बार सी और डी को क्या करना पड़ता है, मैं एक बार इसको सी और डी को ये लो अलग अलग कर देती हूँ वापस से। रीजन क्या है कि क्योंकि डी में से केवल ई निकलना चाहता है। क्या बोला था इसने? सी और डी में से केवल, सॉरी, डी से में से केवल एफ निकलना चाहता है, मैं गलत बोल गई। और अब सी और डी को फिर हम क्या करते हैं, सी और डी में से ई निकालने के लिए हम इनको एक डमी से ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक डॉटेड लाइन से हम डमी शो करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये डमी हो गया है, तो ये डमी किसकी क्रिएट हो गई? मतलब डी ओरिजिनली तो यहाँ है, लेकिन आर्टिफिशियली डी कहाँ आ गया? समझ रहे हो आप लोग? हाँ मैम। तो इसका मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस नोड पे कितने पॉइंट ऐड हो गए? सी एंड डी। डी। सी एंड डी ऐड हो गए। जहां सी एंड डी ऐड हो जाएंगे, वहीं से हम क्या निकाल पाएंगे? ई। ई। तो यहां तक तो मेरा काम खत्म हो गया। अब ई में से क्या निकालें? जी। ई में से क्या निकालें? जी। और एफ में से क्या निकालें? एच। क्वेश्चन खत्म। क्या मैंने सही किया, या आप मेरी हेल्प करोगे इसको वो सही करने में? कंबाइन कर देंगे मैम। कंबाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसको ऐसे खत्म करते तो ज्यादा अच्छा रहता, बजाय आप इसको ऐसे खत्म करने के। क्या ये आसान था? हाँ मैम। बट इट वांट्स प्रैक्टिस। ये भी क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे। तो कल जैसे आपको दिया मैंने, आप नहीं कर पाए, लेकिन अब मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगी तो आप कर पाओगे। ये आसान था, मेरे ख्याल से बहुत आसान था। आप लोग उतार लो प्लीज, कि डमी की जरूरत पड़ेगी तो डमी के बिना आप क्वेश्चन को कर दोगे तो सवाल फिर गलत हो जाएगा, और जहां डमी की नीड नहीं है वहां आपने जबरदस्ती डमी डाल दी तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ डमी की बहुत जरूरत थी, सख्त जरूरत थी। ये एक जो इसकी वजह रीजन यही था, इसका रीजन ये था कि ये जो डी पॉइंट है, इसने दो जगह अपनी जगह पकड़ी हुई थी। एक ये कहीं पे कंबाइन हो रहा था और एक कहीं पे ये अकेला था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे सीन क्रिएट हुआ था डमी का। ठीक है, मैंने आपको रीजन भी बता दिया।
आप इसको नोट डाउन कर लो। आया आप लोगों को? मुझे बताना आपका कंप्लीट हो जाए। हाँ मैम। मैं आगे बढ़ जाऊं? ये आपके कितने 5th क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पास में एक एक्टिविटी है और एक आपके पास में प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। देखो इसको मैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ई, एफ, जी एंड एच, ठीक है, ऐसे शो कर दिया मैंने। ए के पहले कुछ नहीं है, यहाँ पे बी के पहले स्मॉल ए है, सी के पहले स्मॉल ए है, डी के पहले बी है, एंड ई के पहले बी एंड सी लेटर्स हैं, एफ के पहले ई लेटर है, और जी के पहले डी एंड एफ है, और इसके पहले जी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हाउ टू स्टार्ट इट, कैसे स्टार्ट करें? क्या आप मेरी मदद करोगे? Could you help me? बताइए क्या करूं मैं? ए के पहले कोई मैम एक्टिविटी एक नहीं। पॉइंट से निकालेंगे ए। ये ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये आपने स्टार्ट कर दिया, ये ए एक्टिविटी कर दी। फिर ये कहता है बी जो है वो ए फॉर एप्पल से निकलेगा, सी है वो भी एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे ए पॉइंट से निकलेंगे कितने पॉइंट? बी एंड सी। तो तो हम इसको ऐसे शो कर दें, बी एंड सी। फिर ये कहता है कि जो डी पॉइंट है वो बी में से निकलेगा, और ई पॉइंट है जो बी एंड सी में से निकलेगा। फिर से बोल रही हूँ एक लाइन, डी जो है वो बी फॉर बॉम्बे, ई जो है बी फॉर बॉम्बे एंड सी फॉर कैट। वो समझ में आ रहा है कुछ होगा यहाँ पर, लगता है आप लोगों को? मैम यहाँ पे भी वही होगा कि वेरी गुड, बी अकेले भी चाहिए और एक साथ भी चाहिए। वेरी गुड। जो ये बी जो है वो हमें एक जगह अकेला चाहिए और एक जगह हमें कंबाइन चाहिए, क्योंकि डी के जो डी है, डी फॉर डॉग, उसको बी फॉर बॉल चाहिए, और वो अपनी बॉल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। डी फॉर डॉग एंड बी फॉर बॉल, he doesn't want to share its ball with anybody, ठीक है। तो ये आप क्या करें फिर? यहाँ पे जो डी है वो तो अकेला ही जाना चाहता है, तो यहाँ तक तो बड़ा सही है। लेकिन यहाँ पे जो ई फॉर एलिफेंट है, उसको बॉल भी चाहिए और उसको कैट भी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें? बी एंड सी को कंबाइन कर मैम दें। जो बी का है ना, हाँ इसको एक से कंबाइन करके आगे निकाल देंगे ई। ये हमने डमी बनाई है। अब मैं इसको ऐसे लिखना नहीं है, बस आपको ऐसे शो करके छोड़ देना है। डमी में डमी भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, बस आपको डमी हो गया। मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ये जो डमी है ना, ये किसकी डमी बना दी हमने? एक तरीके से बी की। सो बी एंड सी दोनों यहाँ पे कंबाइन हो चुके हैं। अब जब बी एंड सी कंबाइन हो गए तो अब आप ई निकाल लोगे। तो ई निकाल लो, आप लोग निकाल लो, ये लो, यहां तक हो गया। अब ई में से क्या निकले? ई में से एफ। एफ निकले। और जी जो है, जी किस में से निकले? डी एंड बी और एफ। वेरी गुड। तो फिर आप क्या करें बताओ? तो मैम थोड़ा, हाँ बी और एफ को कंबाइन कर दो। हाँ, इसको कंबाइन कर देते तो अच्छा रहता। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसा करते हैं, डी को थोड़ा लंबा बना देती हूँ, ये लो, ये डी हो गया। अच्छा, लंबाई ऑफ एरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एरो बड़ा छोटा हो सकता है कैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मुझे एग्जैक्ट इतने सेंटीमीटर। देयर इज नो मेजरमेंट्स ऑफ लाइंस और एक्टिविटीज, ठीक है। तो हमने इसको ऐसा क्यों बनाया? ताकि एफ इसके साथ में क्या हो जाए, मिल जाए। तो मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया, इसको इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया था, वापस बना देती हूँ। डी को मैं थोड़ा सा लंबा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरा एफ उसके साथ में कहीं जाके मैच हो जाए। देखो ऐसे मैच हो जाए। डी और एफ कंबाइन होंगे, जिस दिन डी एंड एफ कंबाइन होंगे उसमें से जी पॉइंट बाहर आएगा। मैम अपन ये बीच में ही बना सकते हैं ना, मतलब डी और एफ को भी थोड़ा सा
स्लैंट लाइन लेके। हाँ वेरी गुड, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे जो कहना चाह रहे हो वो हाँ। आप ये कहना चाह रहे हो मैम आप इसको थोड़ा सा सुंदर बना दो, आपने इसको सुंदर नहीं बनाया है नहीं तो नहीं केस। हाँ हाँ मैं समझ गई, आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप मेरी इज्जत ही कर रहे हो, मुझे पता है। आप कहना चाह रहे हो मैम ऐसे बना देते तो कितना अच्छा हाँ लगता, आप यूं कहना चाह रहे हो। फिर हाँ ये उसमें भी से सही है ना। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्चुअली बनना भी थोड़ा सा इसी तरीके से चाहिए, ऐसा लगता है कुछ ना सेंटर में से ही, कुछ सारे काम सेंटर में से ही होके निकल रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। और एच जो पॉइंट है दैट इज कमिंग आउट ऑफ जी, है ना। तो एच किस में से निकलना चाहिए, जी में से। तो बोथ आर करेक्ट यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर ये 4 मार्क्स का था तो यहाँ पे ऐसे बना दिया तो भी है और ऐसे बना दिया तो भी है, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। आया समझ में, क्या ये आसान था। हाँ मैम। हाँ मैम। ये बहुत आसान, इससे आसान तो क्या होता। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आई हैव समथिंग फॉर यू दैट इज, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन आप हमेशा नोट डाउन करके रखिए अपने पास में। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1, आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, पहला क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का। मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 1 मिनट देखना पड़ेगा। देखो देखने से कोई फायदा नहीं है, जब आपके सामने डायग्राम आ जाएगा तो आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखना। सॉल्यूशन सामने पड़ा होता है तो आपका ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है। लेकिन मैं आपको पेज नंबर बता दूंगी, पेज 175 है, ठीक है। अब देखिए आप बताइए, अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पी क्यू आर रन साइमल्टेनियसली। पी क्यू आर क्या है, साथ साथ चल रही है। और द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस एक्टिविटीज एज फॉलोज। आपके पास में पी क्यू आर एक्टिविटी है, उसकी इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटीज भी दी है कि पी के पहले एस खत्म हो जाना चाहिए, क्यू के पहले टी, आर के पहले यू, एंड एक्टिविटी वी इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। It is a mention, it is also immediate successor of STU, draw network। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, मैंने क्वेश्चन पूरा रीड कर दिया एक साथ ही। ये बोलता है कि इसमें 7 एक्टिविटीज हैं और पी क्यू आर जो है साइमल्टेनियसली, पी क्यू आर क्या है, साइमल्टेनियसली रन करेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, साथ साथ चलने का मतलब है कि साथ साथ स्टार्ट होंगे। पी क्यू आर, अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपके बुक वाले ने यहाँ पे सक्सेसर एक्टिविटी लिखा है, मैं तो हमेशा प्रीडिसेसर लिखती थी। हाँ मैंने तो हमेशा प्रीडिसेसर लिखा है, प्रीडिसेसर का मतलब हाँ। पी के पहले ये एक्टिविटी खत्म हो जाए। लेकिन आपके बुक वाले ने, अच्छा ये शब्दों का आप हेर फेर में, अरे यार कुछ से ये हो क्या रहा है यार। हाँ देखो ऐसा ना, थोड़ा सा ना ऐसा नहीं कि यहाँ पे नजर ना घुमाओ, यहाँ थोड़ा नजर घुमा लेना, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। इस जगह पढ़ लेना कि यहाँ पे, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। रुको सिस्टम का हैंग हो गया। सिस्टम हैंग हो गया। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो अपनी कॉपी में, मेरा सिस्टम हैंग हो गया है, कुछ लिख नहीं पा रही हूँ। ये कहता है कि पी क्यू आर जो एक साथ स्टार्ट होना चाहिए, तो हम क्या करें, पी क्यू आर एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ स्टार्ट करना है, तो हमने एक साथ पी क्यू आर को स्टार्ट कर दिया, राइट। यहाँ तक ठीक है। हाँ मैम। अब कहता है कि
P का इमीडिएट सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब P के बाद में S आना चाहिए, नेक्स्ट P में से S निकलना चाहिए, ये लो। Q और Q में से T निकलना चाहिए, ये लो। Q में से क्या निकलना चाहिए? T निकलना चाहिए, ये लो। और R में से क्या निकलना चाहिए? U, ये लो। एंड V इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, तीनों को एक साथ मिला देती हूँ। और एंड इट इज ऑल्सो इमीडिएट सक्सेसर ऑफ STU। STU का क्या है? सक्सेसर कौन है? V। तो इसका मतलब हमको ये अलग अलग ना करके इसको क्या करना चाहिए? कंबाइन करना। कंबाइन करना चाहिए। तो ये STU जो है ना, इसको एक जगह कंबाइन करना चाहिए। STU, फिर भी निकल S जाए। T मैम और G। मैम अपन जैसे अभी आपने जो पहला वाला डायग्राम बनाया था, है ना? पहले वाला मतलब ये वाला, ये इसके भी पहले वाले क्वेश्चन में। नहीं नहीं नहीं, एक बार मैम नीचे वो बनाना जैसे STU का अलग अलग सर्कल। अगर आप इसको STU को अलग कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप कह रहे हो ऐसे, ऐसे जो बनाया था आपने, हाँ हाँ ऐसे जो बनाया अब था, हाँ मैम जैसे ये आपने सर्कल बनाना है एक बार ये STU के एक वापस से। ये लो। मैम इन तीनों का आगे एक पॉइंट में मिला के V नहीं बना सकते? यही तो करा है, ये दिख रहा है ना, STU को मिला दिया ना। नहीं, ये जो STU ये वाला है ना, जो नए वाले एंड में जो सर्कल्स हैं, एंड में सर्कल्स है ना ये एंड में मैम, सर्किल, ये वाले ये वाला सर्किल जो है, हाँ एक मिनट मैम मैं एनोटेशन एक मिनट मैम। क्वेश्चन को मैम रीड कर, क्वेश्चन को मैम रीड ये कर। वाला है ना जो मैंने सर्कल किया है मैम। मुझे नहीं दिख रहा, आप बताओ सर्किल करके कौन सा सर्किल कर रहे हैं। मैम मैंने सर्कल पॉइंट लगाया ना, हाँ हाँ तो इस हाँ। इन तीनों सर्कलों को अब एक साथ मिला दो आप एक एंड पॉइंट पे। तो बेटा इनको एंड पॉइंट पे कैसे मिलाओगे? मिला दो, आप तो मिला पा रही हो ना, मिला दो। तो मिला देंगे तो वो V पे खत्म नहीं हो जाएगा? भाई ये क्या कहता है, देखो क्वेश्चन में पढ़ लो ना आप थोड़ा सा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। भाई आपने PQR जो है इन तीनों में से PQR में से ये निकालना है, तो ये निकाल दिया, STU निकाल दिया। और कहता है V इज द लास्ट ऑपरेशन, V जो आपकी लास्ट एक्टिविटी है, और उसका N इज ऑल्सो इमीडिएट सक्सेसर है। V जो है सक्सेसर है, किसका सक्सेसर है? STU का। STU जहां मिलेंगे उसमें से V निकलेगा। तो STU जहां मिल जाए, ST और U जहां मिल जाए उसमें से फिर V निकलेगा। तो हम इनको मिलाएंगे। अगर वो नहीं भी कहता तो भी हमको मिलाना पड़ता, क्योंकि एंडिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, एक ही नोड पे मैम एंड होना मैं ऐसे बोल रही हूँ, एक मिनट रुकना मैम। है। हाँ हाँ, आप ऐसे मतलब मिलाओगे। हाँ, मिला यहाँ दो। पे जाके, हाँ लो यहाँ भाई पे मैंने आप, मिला दिया। ये लो, आपने कहा इसको ऐसे मिला दो मैडम। हम्म। फिर इसमें से आप V निकाल, बेटा फिर इसका नेमिंग क्या, इसका क्या XYZ नाम दूं, क्या दूं इसका? अच्छा इन एक्टिविटीज की नेम देना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ये कि ऐसा नहीं करना है। मैंने क्वेश्चन को इसी तरीके से गलत करके बताया था कि आप ऐसा मत करना। ठीक है मैम। ठीक है, आप इसको देखो, मिला तो आप रहे हो, ऐसे हम्म। मिला रहे हो, तो मिलाना तो आपको फिर ऐसे चाहिए ना। STU को तो कंबाइन ही करना है, आपने यहाँ पे लाके कंबाइन किया तो गलत तरीके से कंबाइन किया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके मॉड्यूल का, वो आपका होमवर्क है। क्या वो आपका आपका होमवर्क है। आप उसको करेंगे, होमवर्क में करेंगे आप, और बिना देखे आप करेंगे और आप भेजेंगे मुझे करके, या आप देख के भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके मॉड्यूल का, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्या आप इसको कर पाओगे अपने आप से? एक प्रोजेक्ट में 5 एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज PQ साथ स्टार्ट हो रही है, PQ आर रनिंग साइमल्टेनियसली। क्या आप इसे कर पाओगे? PQR साथ में स्टार्ट हो रहा है, और ये देखो सक्सेसर बोल रखा है, P के बाद में R आ जाएगा और Q के बाद में S आ जाएगा। तो P और Q को आप एक साथ स्टार्ट कर दो, और P में से R निकाल दो, और Q में से S निकाल दो। देखो मैं गलत कर करके दिखाऊंगी, सही बाद में ही करूंगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यहां तक भी हो गया। एक्टिविटी T इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, T पे जाके खत्म हो जाएगा।
एंड टी इज द सक्सेसर ऑफ आर एंड एस। ठीक है, मैम वही करेंगे पहले, जैसे आर और एस को एक पॉइंट पे मिला आप देंगे। इसको ऐसे ऐसे करते ना तो ही क्वेश्चन आपका सही होता। आर को आप यहाँ लिखते और एस को यहाँ लिखते, और यहाँ से आप इसको क्या करते, यहाँ से आप इसको मिटा टी। देते। मैं मिटा नहीं पा रही हूँ, ठीक है, मेरा वापस से हैंग हो गया सिस्टम। और आर एस में से आपको क्या निकालना चाहिए, टी। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। ये 4 मार्क्स का आया हुआ है आपके एक बार एग्जाम में, ध्यान रखना। कौन सा अटेम्प्ट है, एक बार ऊपर मुझे वाला याद- भी 4 मार्क्स का है। हाँ, अगर ऐसा आएगा तो 4 मार्क्स का। अब इसमें आप सच्ची बताओ, अगर आप वेल प्रैक्टिस्ड हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, ऑनेस्टली बताओ। 10 सेकंड। और आपने 4 मार्क्स ले लिए, ले लिए ना आपने, पता नहीं। हाँ, सो ये डायग्राम ऐसा हो गया। मुझे लगता है आज आपको बहुत कुछ समझ में आया। आपने 2 क्वेश्चन मॉड्यूल के कर लिए, आपके 11 क्वेश्चन टोटल मॉड्यूल में है। अब आपके पास में 9 क्वेश्चन है, लेकिन 9 क्वेश्चन पे अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, जो हम आपको कॉन्सेप्ट कराते जाएंगे आपका क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मॉड्यूल में नहीं है, प्रैक्टिस तो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप मुझे करके भेज दोगे? हाँ मैम। श्योर ना? हाँ मैम, बता दो। चलो मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ फटाफट, और आपकी क्लास ओवर हो गई है। आधे बच्चे तो पहले ही चले जाते हैं यार, कौन पढ़े यार, क्यों हमको ऐसे पढ़ा रहे हैं यार, जबरदस्ती हो गई यार। चलो एक एक्टिविटी दे देती हूँ मैं आपको, एक एक्टिविटी क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ लो। जैसे माना आप कितने क्वेश्चन करा दिए मुझे पता नहीं, मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन तो करा दिए हैं। एक्टिविटी है और आपके आपके इसमें प्रीडिसेसर, देखिए आप वर्ड को हमेशा पढ़ना, आप नजरों को जरूर इस्तेमाल करें कि भाई आपके यहाँ पे एक्टिविटी में बुक वाला सक्सेसर बोल रहा है, मैंने यहाँ पे प्रीडिसेसर एक्टिविटी दी है, तो उसका इस्तेमाल करते हुए ही करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, प्लीज कॉपी में करके आप मुझे भेजिएगा, मुझे मैम अच्छा जितना लगेगा। बड़ा ये होगा नेटवर्क, उतने ज्यादा मार्क्स का होगा ना। हाँ जी, जैसे ये इतना बड़ा है तो फिर 6 मार्क्स का मिल जाएगा। देखो सी के पहले ए खत्म हो जाना चाहिए, और डी के पहले ए, ई के पहले बी, एफ के पहले बी, जी के पहले डी एंड ई, और एच के पहले एफ एंड जी। ठीक है, तो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुडेज होमवर्क। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। बस हाँ ठीक है मैम। एक और दे दूं छोटा सा, अगर आप चाहो तो, आपकी इच्छा हो। नहीं मैम काफी है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, थैंक यू।